Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। फार्माकोलॉजी वो स्टडी है जिसके ज़रिए हम ड्रग्स की कंपोजिशन को, यानी ड्रग्स किस चीज़ से मिलके बनी हुई हैं, ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब कि हम इन ड्रग्स को किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। तो इसके अलावा फार्माकोलॉजी में हम सोर्सेज ऑफ ड्रग्स को भी स्टडी करते हैं, यानी कि सोर्सेज ऑफ ड्रग्स का मतलब ये है कि ये जो ड्रग्स जिनको हम ले रहे हैं ये हमें किन सोर्सेज से मिली हैं। वो हमें प्लांट से मिल रही हैं या फिर एनिमल से मिल रही हैं, किस चीज़ से हम इन ड्रग्स को बना रहे हैं, इसको भी स्टडी किया जाता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है वो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी मिडल एजेस में। जो पहले ज़माने में जो फार्माकोलॉजिस्ट होते थे वो नेचुरल चीज़ों पे, नेचुरल सब्सटेंसेस पे फोकस करते थे, यानी कि वो ज़्यादातर प्लांट से, पौधों से जो है वो ड्रग्स बनाते थे। फार्माकोलॉजी की जो ब्रांच है वो डेवलप हुई थी 19th सेंचुरी में, जिसको बायोमेडिकल साइंस का नाम दिया गया था। अगर हम फार्माकोलॉजी और फार्मेसी की बात करें तो फार्माकोलॉजी और फार्मेसी दोनों एक ही चीज़ नहीं है। बहुत से लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि फार्माकोलॉजी और फार्मेसी दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, लेकिन जो फार्मेसी है, फार्मेसी एक प्रोफेशन है। तो इस तरह से फार्माकोलॉजी और फार्मेसी दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ड्रग ड्रग क्या होता है? एनी सब्सटेंस डेट व्हेन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टर्स नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज़ नोन एज अ ड्रग। ड्रग कोई भी ऐसी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब जाती है तो उस बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको वो चेंज कर देती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को चेंज कर देती है उसको हम कहते हैं ड्रग्स। तो ड्रग्स को जो क्लासीफाई किया गया है टू टाइप्स में। नंबर वन इज़ फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड नंबर टू इज़ एडिक्टिव ड्रग्स। तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कौन सी होती हैं? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जिसको हम मेडिसिनल ड्रग भी कहते हैं, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, उसको इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उस डिजीज़ से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो ड्रग जिसको हम पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं किसी डिजीज़ के लिए, किसी डिजीज़ के डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए, तो उस ड्रग्स को हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग। नेक्स्ट इज़ एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिस ड्रग्स को जब कोई इंसान एक बार ले लेता है तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, उनका आदी हो जाता है, उसके बाद वो उनको छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए इन ड्रग्स को हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। ये ड्रग्स उस इंसान को अपना एडिक्टिव बना देती हैं। तो जब इंसान इन ड्रग्स को यूज़ करता है तो उस इंसान की जो बॉडी है वो इन ड्रग्स से बिल्कुल फेमिलर हो जाती है और इन ड्रग्स के अलावा जो है उस इंसान की बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकती। तो जो सब्जेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी था वो डिस्कवर हुआ था 1890 में। तो 1890 तक फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट को हम मटेरिया मेडिका के नाम से इसको जो है वो जाना जाता था। प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में क्या फ़र्क होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर सोल्ड ओनली ऑन फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होती हैं, वो सिर्फ तभी सेल होती हैं जब तक आपको वो डॉक्टर तजवीज़ करेगा, यानी डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर वो ड्रग आपको बाज़ार से नहीं मिल सकती। डॉक्टर आपको वो प्रिस्क्राइब करेगा तभी आपको वो ड्रग मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में हमारे पास शामिल है बेरीबुट्रेट्स, ट्रैंकुलाइजर्स एंड एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट इज़ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर सोल्ड ओवर द काउंटर बिकॉज दीज आर कंसीडर्ड सेफ इनफ। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जिसके लिए डॉक्टर की तजवीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप ख़ुद भी जाके बाज़ार से उनको ख़रीद सकते हैं क्योंकि वो सेफ़ होती हैं। आप उसको बग़ैर डॉक्टर की तजवीज़ के भी उसको ले सकते हैं। तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में हमारे पास शामिल है एस्पिरिन या फिर कफ़ की मेडिसिन, यानी आप कोई खांसी की दवाई जाके बाज़ार से खुद ही ले सकते हैं, उसकी आपको डॉक्टर के लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से पैनाडोल होगी या एस्पिरिन होगी जो आपके दर्द को जो है उससे बचाती है। तो ये जो ड्रग्स होती है ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, इसके लिए आपको डॉक्टर की तजवीज़ की ज़रूरत नहीं होती।
मेडिसिनल ड्रग्स। अब क्योंकि बहुत सी बीमारियां जो हैं कुछ सालों से उनको ट्रीटमेंट करना उनका आसान हो गया, उसकी रीज़न ये है कि अब जो है वो मेडिसिनल ड्रग्स की प्रोडक्शन हो रही है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो रही है। हम बीमारियों को बहुत इजीली उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि पहले पास्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो अगर हम ड्रग्स के सोर्सेज की बात करें तो ड्रग्स को हम डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंथेटिक ड्रग्स, जिसमें हमारे पास एक सोर्स है सिंथेटिक ड्रग्स, ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई, ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स एंड ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। तो चले हम वन बाय वन देखते हैं कि ड्रग्स किस तरह से हम डिफरेंट सोर्स से हासिल कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स शामिल हैं। Number one, synthetic drugs. These drugs do not occur naturally but are synthesized in laboratory. Synthetic, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि synthetic drugs ऐसी drugs हैं जो कि naturally आपको आपके environment से नहीं मिलती, बल्कि आपको उनको synthesize करना पड़ता है लेबॉर्ट्री में। तो जब आप इनको लेबॉर्ट्री में synthesize करते हैं, इसीलिए इनका नाम है synthetic drugs। तो इन ड्रग्स को स्पेशल आप लेबॉर्ट्री में synthesize करते हैं, लेबॉर्ट्री में बनाते हैं। तो इसको लेबॉर्ट्री में कौन बनाता है? फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ होती हैं वो इनको लेबॉर्ट्रीज़ में इन ड्रग्स को प्रोड्यूस करवाती हैं। और सिंथेटिक ड्रग्स में हमारे पास एग्जांपल है एस्पिरिन की। नंबर टू, ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसको हम प्लांट्स एंड फंजाई से भी बना सकते हैं। दीज मेडिसन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। वो मेडिसन जिनको हम प्लांट्स या फिर फंजाई से प्रोड्यूस करते हैं, और इन मेडिसन्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज़ एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटोनिक्स एंड एनाल्गेसिक्स। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास एग्जांपल है पेनिसिलिन की, और पेनिसिलिन को जो है पेनिसिलिन की जो प्रोडक्शन होती है वो फंगस से होती है। नेक्स्ट इस कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक में एग्जांपल है डिजिटैलिस की, और डिजिटैलिस को यूज़ किया जाता है हार्ट को, हमारे दिल को स्टिमुलेट करने के लिए। तो डिजिटैलिस की जो प्रोडक्शन होती है वो पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं एक प्लांट के, जिस प्लांट का नाम है फोक्स ग्लोव। तो फोक्स ग्लोव प्लांट से डिजिटैलिस की जो मेडिसिन है उसको प्रिपेयर किया जाता है। एनाल्गेसिक्स में हमारे पास एग्जांपल है मॉर्फिन की, और मॉर्फिन की जो प्रोडक्शन होती है उसकी ओपियम से होती है। ओपियम क्या होता है? ओपियम जो है वो एक ओपियम का पपी प्लांट होता है, उसके जूस से जो है ओपियम की प्रोडक्शन होती है, और उस ओपियम से मॉर्फिन को बनाया जाता है। बहुत सी कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इलीगल ड्रग्स होती हैं, यानी कि कानूनी तौर पर उन ड्रग्स की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, वो नशे वाली ड्रग्स होती हैं जो कि इंसान को अपना आदी बना देती हैं, जिसमें शामिल है मैरिजुआना। तो मैरिजुआना को भी प्लांट से बनाया जाता है। ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स। These drugs are obtained from animals and are their glandular products. कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एनिमल से बनाई जाती हैं, और ये जो ड्रग्स होती हैं ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, ये उन ग्लैंड से ये ड्रग्स जो है वो हासिल की जाती हैं। तो वो ड्रग्स जो कि एनिमल से बनाई जाती हैं, इसमें एग्जांपल है फिश लिवर ऑयल की, मस्क, बीज वैक्स, हार्मोन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स। Number four is drugs from minerals. These drugs are produced from minerals. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हम मिनरल से बना सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है टिंचर ऑफ आयोडीन की। इसमें हमारे पास मिनरल होता है आयोडीन। तो आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जिसको यूज़ करते हुए हम टिंचर ऑफ आयोडीन बनाते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? एक लिक्विड होता है जिसको आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी कट लग जाता है, कोई भी आपकी ज़ख्म हो जाता है, तो उस पर आप टिंचर ऑफ आयोडीन यूज़ करते हैं। तो टिंचर ऑफ आयोडीन आपको इन्फेक्शन से बचाता है। इसी तरह से पाउडर फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। पाउडर फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो है उसको आपकी बॉडी पे कोई भी वाउंड्स हैं, ज़ख़म है, तो वहाँ पे जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो आपकी बॉडी की में जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है, और वो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है। रिसर्चर्स, जितने भी रिसर्चर्स थे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के, उन्होंने 2 साल जो है वो सॉइल को टेस्ट किया, दुनिया के डिफरेंट पार्ट से सॉइल ली और उसको टेस्ट किया ताकि वो उस सॉइल से एक न्यू एंटीबायोटिक बना सकें। तो इस प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट में एक नई एंटीबायोटिक बनी जिसका नाम रखा गया टेरामाइसिन, और टेरामाइसिन को डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है।
ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम बैक्टीरिया के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया से भी बना सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स में स्ट्रिप्टोमाइसिन की। प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स, अब हम देखते हैं कि जो मेडिसिनल ड्रग्स हम बनाते हैं उनके यूजेज क्या है, यानी कि हम उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रग्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके मोड्स ऑफ एक्शन की बेस पर उनको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। तो डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एनाल्गेसिक्स की। एनाल्गेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्गेसिक्स पेन किलर्स होते हैं। एनाल्गेसिक्स को के ज़रिए हम आपकी बॉडी में कोई भी पेन है तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप एनाल्गेसिक्स यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है एस्पिरिन की और पैरासीटामोल की। तो इस एस्पिरिन और पैरासीटामोल आपके बॉडी में पेन है तो उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं और बैक्टीरिया को ये किल कर देते हैं। और एंटीबायोटिक्स को आप यूज़ करते हैं डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए। एंटीबायोटिक्स में एग्जांपल है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन की एंड सिफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट इज सिडेटिव्स। सिडेटिव्स क्या होते हैं? सिडेटिव्स आपकी बॉडी में सिडेशन को इंड्यूस करते हैं और आपकी बॉडी में जो इरेटेबिलिटी है या एक्साइटमेंट है उसको ख़त्म कर देते हैं। और इसमें एग्जांपल है डाइज़ीपैम की। नेक्स्ट इज़ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स को यूज़ किया जाता है आपकी बॉडी को इम्यून बनाने के लिए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनाने के लिए। तो वैक्सीन्स के ज़रिए आप डिफरेंट वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ख़ुद को बचाने के लिए आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनाई जाती है। और इसमें एग्जांपल है वैक्सीन्स, जिसको हम वैक्सीन्स को हम डिफरेंट डिजीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिसमें एग्जांपल है हमारे पास स्मॉल पॉक्स, वूपिंग कफ एंड हेपेटाइटिस बी। एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शंस होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को ये कम कर देते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को ये इन्फेक्शन से बचाते हैं एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट इज़ डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि कोई भी टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो टेबल चेयर के ऊपर जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ किया जाता है। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट थे। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन उसको डिस्कवर किया। तो इस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया एक फंगस से जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, जिसकी वजह से सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज़ दिया गया इन द ईयर 1945 में। जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर कौन थे? जोसेफ लिस्टर एक इंग्लिश सर्जन थे। जोसेफ लिस्टर ने स्टीराइल सर्जरी के आइडिया को प्रमोट किया, यानी उन्होंने जोसेफ ने ये आइडिया दिया कि आप सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं आप उनको स्टीरिलाइज भी कर सकते हैं, यानी उन्हें बिल्कुल जरासीम से पाक करके उन इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जोसेफ ने जो है वो स्टीराइल सर्जरी का आइडिया दिया था और जोसेफ लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड को इंट्रोड्यूस करवाया। कार्बोलिक एसिड के ज़रिए वो डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीरिलाइज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आपकी बॉडी में जो ज़ख़म हो उनको भी क्लीन करने के लिए कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया जा सकता है। I hope students you have gained the concept of pharmacology and medicinal drugs. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.